हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहां पर हम बात करते हैं साइंस और साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीज़ों के बारे में। वैसे तो हम लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, क्या एलियंस हमसे कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बहुत सारी वीडियोज़ बना भी चुके हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं 5 ऐसी चीज़ें जिससे हम सपोर्ट कर सकते हैं इस फैक्ट को कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अगेन, ये जो 5 चीज़ें हैं आप इनको फैक्ट्स मत समझना, ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये जस्ट आइडियाज़ है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जिनके डिस्कशन के बेसिस पे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 पॉइंट्स। ड्रेक इक्वेशन। सो ड्रेक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो हमारी गैलेक्सी है या यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ गैलेक्सीज है उसमें कितने अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स ऐसे जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। सो ये इकलौता ऐसा इक्वेशन है जो इस चीज़ को साबित करने के हिसाब से ही, साबित करने के मोटिव से ही बनाया गया है कि हमारे पास कितने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऐसे सिविलाइजेशन हैं जो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हैबिटेबल प्लैनेट्स। केपलर स्पेस डेटा के अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 40 बिलियन अर्थ के जैसे प्लैनेट्स हैं, अर्थ के साइज के प्लैनेट्स हैं जो कि हैबिटेबल हो सकते हैं, जिनमें लाइफ होने की आशंका है। सो अर्थ उनमें से सिर्फ एक है। सो 1 आउट ऑफ 40 बिलियन, इट्स लाइक बहुत सारे लाइफ ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 40 बिलियन जो अर्थ साइज प्लैनेट्स है ये सिर्फ हमारे एक मिल्की वे गैलेक्सी में, जबकि हमारे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जितना हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है यूनिवर्स, उसमें 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। सो जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, कितने लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाइबरनेशन थ्योरी। अब हाइबरनेशन थ्योरी काफ़ी सिमिलर है कैप्टन अमेरिका की तरह, यानी कि कैप्टन अमेरिका जैसे फ्रीज होकर फ्यूचर में चले गए थे, फ्यूचर में नहीं गए थे एक्चुअली, उन्होंने अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म उनका इतना स्लो हो गया था कि ही फ्रोज एंड ही वोक अप इनटू द फ्यूचर। सो बेसिकली हाइबरनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जितने एडवांस्ड एलियन स्पीशीज़ है वो लोग हाइबरनेट कर चुके हैं, अपनी पूरी रेस को हाइबरनेट कर चुके हैं, सो दैट दे वेक अप एट सम टाइम इन द फ्यूचर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि दे वॉन्ट, हाइपोथेटिकली दे वॉन्ट कि फ्यूचर में जब यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन होना स्टार्ट हो, तब उस टाइम पे जो है वो जगना शुरू करें, एंड देन दे विल कैरी आउट ऑल देयर एक्सप्लोरेशंस एंड स्टफ। गर्मी किसी को पसंद नहीं ना। डीप ओशन। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हम अक्सर स्पेस की तरफ देखते हैं, हम ओशन के अंदर जाके या हमारे अर्थ के जितने रेन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर डीप में जाके हम अलग अलग स्पीशीज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, जबकि एलियन बाय डेफिनेशन इज अ सॉर्ट ऑफ स्पीशीज़ जिसको हम नहीं जानते। एलियन वर्ड का मतलब यही होता है, समथिंग दैट इज अननोन। सो इवन अगर आप डीप ओशंस में भी देखो तो ओशन के बेस पे इतने सारे ऐसे स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगे जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, अननोन है, जो कि हमारे लिए एलियंस हो सकते हैं। सो एलियंस सिर्फ स्काई में भी नहीं, एलियंस हमारे डीप ओशंस में भी हो सकते हैं। लैक ऑफ एग्जाम्पल्स। अभी तक के जितने भी हमने एलियन लाइफ फॉर्म्स को ढूंढने की कोशिश की है वो मोस्टली अर्थ बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी इमेजिन अ लाइफ फॉर्म, हम ये सोचते हैं कि वो लाइफ फॉर्म ऑक्सीजन लेता होगा, CO2 छोड़ता होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कार्बन बेस्ड होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि हमारे सामने जितने लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग है, जितने प्रेजेंट है, दोज आर ऑल कार्बन बेस्ड, और वो सब इन्हीं पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट व्हाट इफ दोज एलियन लाइफ फॉर्म्स आर समथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, in terms of consciousness, all sorts of physiological and psychological, is that the correct word? Yeah, spiritual. We don't discuss spirituality in this channel, but yeah, the fact is that we are confined to a specific parameter जिससे हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। we haven't broadened our spectrum because we haven't received any examples. जैसे ही हमको examples मिलना शुरू होंगे वैसे ही हम broaden करेंगे। क्या पता नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स भी हमको मिले, या गैलियम बेस्ड और हीलियम बेस्ड। So that was the video guys। आपको क्या लगता है कि एलियन लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो और भी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं करते? ये सारी चीज़ें कमेंट्स में बताओ यार, लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन नीचे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस, ताकि आपको अपडेट आते रहें ऐसे वीडियोस के, और जाके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज नाउ श्योर बट स्मार्टर देन बिफोर।